नमस्कार बच्चों, स्वागत है अपने चैनल डुग्गू कोचिंग सेंटर में। बच्चों जो आज आपकी क्लास होने वाली है एनसीईआरटी की 5th क्लास की मैथ पढ़ रहे हो बच्चों। इसमें अपन को पेज बाय पेज पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पेज बाय पेज पढ़ना है। बेटा मैं इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ के बताऊँ? क्या करूँगा? हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ के बताऊँगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल डुग्गू कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेटा। इसको आपको पूरा पेज पढ़ने के बाद ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें कुछ टॉपिक वाइज रहेंगे। देखो, एक आपको क्वेश्चन इसमें ही रहेगा, एक ये रहेगा बेटा, ठीक है, और एक आपका ये रहेगा, ठीक है। 3 क्वेश्चन है, फिर उसके बाद आपके 2 क्वेश्चन ये दिए हैं। इस तरीका से साइन देता है वो आपके क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है बच्चों। क्या रहते हैं? क्वेश्चन रहते हैं। तो बेटा इसके चर्चा करने वाले हैं। क्या करेंगे? इस पे अपन चर्चा करने वाले हैं आज की आपकी क्लास में। जो चैप्टर रहेगा आपका द फिश टेबल चल रहा है। क्या चल रहा है? द फिश टेबल। तो इसमें आएगा लुक इट द सन एंड फाइंड आउट द डिग्रेशन फ्रॉम वेयर इट रेस राइस। क्या हो जाएगा? राइस हो जाएगा। तो बेटा क्या हो जाता? द सन राइस फ्रॉम द ईस्ट। जो सन रहता है किस साइड से उगता है, यानी सूरज किस साइड से उगता है, उसका आपको डिक्रीशन करना है, यानी डिसाइड करना है कि सन किस साइड से उगता है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा बेटा वो आ जाएगा आपका ईस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ईस्ट हो जाएगा। क्या? ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या लेगा? फ्रॉम वेयर यू आर व्हाट इंटीजिंग थिंग डू यू सी टू यूर ईस्ट। तो आपको इसमें जो बताना है क्या क्या दिख रहा है आपको ईस्ट में। तो क्या दिख रहा है आपको? आप पूर्व दिशा में मुझे उगती हुई सूरज दिख रहा है। क्या लिखा है? जो इसका क्वेश्चन दिखाएगा, तुम जहां होते हो कौन कौन सी चीजें मजेदार रहती है। तो इसमें जाएगा आई सी आर रेसिंग सन टू माई ईस्ट। तो इसमें क्या जाएगा? रेसिंग सन टू माई ईस्ट, ठीक है बेटा। इसका आंसर ये लिखा है, तो इसमें का आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद नाम टू थिंकिंग इट दैट आर लोइंग टू यूर बेस्ट। बेस्ट में आपको 2 चीजों के नाम बताना है, ठीक है। बेस्ट में आप देखो तो 2 चीजों के नाम आपको डिफाइन करना है। तो इसमें जाएगा टू थिंकिंग विच आर वन माई बेस्ट आर हट एंड ट्री, ठीक है, हट एंड ट्री। फिर उसके बाद द स्पीड ऑफ अबाउट 20 किलोमीटर इन 1 आवर्स, ठीक है। तो ये एक बोट चल रही है, तो उसकी स्पीड है कितनी है बेटा? 20 किलोमीटर। फिर इसमें दूसरा क्वेश्चन है हाउ फॉर वुड द मोटर बोट्स गोइंग गो इन देयर 3.5 आवर्स, ठीक है। 3 आवर्स एंड बोर्ड, ठीक है। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन इसमें है हाउ मच टाइम विल दे टेकन टू गो 85 kg किलोमीटर, ठीक है। तो इसमें आएगा डिस्टेंस ट्रेवल बाय मोटर बोट इन 1 आवर्स कितना होता है? 20 किलोमीटर, ठीक है। फिर इसमें डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मोटर बोट इन देयर एंड हाफ आवर्स, ठीक है। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा। इधर देखो मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा? ये आपका फिर इधर मल्टीप्लाई और इसमें डिवाइड। तो ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 किलोमीटर प्लस ये हो जाएगा 10 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 70 किलोमीटर। तो इसका जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा आपका बेटा? पहले का 70 किलोमीटर चल जाएगी। कितने? 70 किलोमीटर। जो आपकी 3 घंटे में बोट जाएगी वो कितनी होगी? 70 किलोमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा लिखा था हाउ मच टाइम विल दे टेक टू गेट 85 किलोमीटर, ठीक है। तो बी हैव 85 किलोमीटर बराबर प्लस 5 kg, ठीक। फ्रॉम 20 किलोमीटर किलोमीटर टाइम टेकन 1 आवर्स 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका टाइमिंग टेकन, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 आवर, यानी 4 आवर्स में इतनी चलेगी, कितनी चलेगी? 20 किलोमीटर। फिर उसके बाद 4 इन 5 kg टेकन डिवाइड, तो ये हो जाएगा 15 मिनट। तो देयर फॉर टाइम टेकन टू गो 85 किलोमीटर, यानी 4 घंटे 15 मिनट का समय लेगी ट्रेवल करने में जो आपकी बोट रहेगी, ठीक है बच्चों। आया समझ में? जो आज का क्वेश्चन रहेगा इसमें जो पेज नंबर था आपका कौन सा था? 5वें नंबर का पेज। कितने नंबर का? 5 नंबर का पेज था। उसको आप पूरा पढ़ते उसके बाद ही आपको समझ में आएगा ना। तेरे से समझ में नहीं आया कि भैया ने कहाँ से उठा के ये क्वेश्चन दे दिए। अब इसमें पढ़ के देखते तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखो बेटा क्या लिखा है? पहला क्वेश्चन इसमें सूरज की ओर देखें और पता करें कि वह किस दिशा में उगता है। आप सूरज को देखो और उसमें पता करो कि सूरज किस दिशा में उगता है। तो पूर्व दिशा में मुझे उगता हुआ सूरज दिख रहा है। क्या बोला? पूर्व दिशा में उगता हुआ सूरज दिख रहा है। फिर उसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन हो जाता है तुम जहां कहीं भी हो देखो कि तुम्हारे पूर्व में कौन कौन सी मजेदार चीजें हैं। क्या देखना है बेटा आपको? इसमें कौन कौन सी मजेदार चीजें हैं। तो बेटा इसमें जो आपकी हो जाएंगे क्या जाएगी? पूर्व दिशा में मुझे उगते हुए सूरज दिख रहा है। क्या दिख रहा है? सूरज दिख रहा है। फिर अपने पश्चिम की ओर देखने वाले 2 चीजों के नाम बताओ। क्या बताना बेटा? पश्चिम की ओर 2 चीजों के नाम बताना, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा? पश्चिम में मुझे एक झोपड़ी और एक पेड़ नजर आ रहा है। क्या आ रहा है? एक झोपड़ी और एक
पेड़ नजर आ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद भाई कितनी मछलियां हैं। कुछ नावों में मोटर लगी होती है और वो समुद्र में बहुत दूर तक चली जाती हैं। समुद्र में दूर जाकर उन्हें ज्यादा मछलियां मिल जाती हैं। मोटर लगी नाव लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटे तक की चाल से चलती है। कितने घंटे से चाल चलती है? 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। मोटर बोट 3.5 घंटे में कितनी दूर तक जा पाएगी, कितनी दूर तक जा पाएगी, तो इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो मोटर बोट 1 घंटे में दूरी तय करती है कितने? 20 किलोमीटर। कितने किलोमीटर करती है? 20 किलोमीटर। उसके बाद बेटा मोटर बोट 3 घंटे में 30 मिनट में दूरी तय करेगी। कितने तय करेगी? तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस कर देंगे 10 किलोमीटर। कितना प्लस कर देंगे? 10 किलोमीटर। कितना प्लस करेंगे? 10 किलोमीटर प्लस करेंगे ना, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा बच्चों? इसका हो जाएगा 60। ये हो जाएगा आपका कितना? 60 प्लस 10 तो कितना होगा? 60 प्लस 10 कितना होता है? तो हो जाएगा आपका 60 प्लस 10 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 70 किलोमीटर तय करती है। फिर उसके बाद बेटा जो आपका एक लास्ट क्वेश्चन बचा था 5वें पेज नंबर में, 85 किलोमीटर जाने में उन्हें कितना समय लगता होगा? कितना समय लगता होगा 85 किलोमीटर में? हमें प्राप्त है 85 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 किलोमीटर में समय लगता है 1 घंटा। 20 किलोमीटर में समय लगता है कितना? 1 घंटा। 4 इंटू 10 किलोमीटर अर्थात 80 किलोमीटर के लिए समय लगेगा 4 घंटे। कितना समय लगेगा? 4 घंटे। तो फिर यहाँ पर किलोमीटर अर्थात 5 को किलोमीटर के लिए समय लगेगा आपका 15 मिनट। कितना समय लगेगा? 15 मिनट। तो अतः 85 किलोमीटर जाने में 4 घंटे 15 मिनट लगेगा। यही आपका पेज नंबर 5 में क्वेश्चन थे बेटा, तो ये आपके पूरे हो चुके। अभी तक आपने हमारे चैनल टुकू कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर हमारे ऐप को भी आपने डाउनलोड नहीं किया तो बेटा उसको भी डाउनलोड कर लेना। और धन्यवाद बच्चों।